बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ को बड़ा झटका मिला है। हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 4 सैनिकों की मौत हो गई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां लगातार प्रॉक्सीज पर निशाना साधा जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ को बड़ा झटका, हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 4 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैक टू बैक ऐसा ही फायर ईरान द्वारा किया जा रहा है और इसमें खास तौर पर आईडीएफ को इसका दंश जो है झेलना पड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ को झटका मिला है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। ईरान का सऊदी पर बड़ा हमला सामने आया है। ईरान का सऊदी पर यह अटैक क्या दिखाता है और सऊदी पर यह हमला किस मंशा के तहत किया गया। सऊदी में आप बताया जा रहा है कि अल खारज प्रांत में यह अटैक हुआ है और घरों पर ड्रोन का मलबा गिरता हुआ भी देखा गया है। तस्वीरें इसकी सामने आई है और खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि सऊदी के अल खारज प्रांत में जो यह अटैक हुआ है, यह भी सटीक स्ट्रेटेजाइज्ड ये अटैक था, जिसमें ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। अब देखिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये जो पूरी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी आसमान में, इसकी जो झलक है वो कैसी देखी गई। सऊदी का अल खारज प्रांत ये बताया जा रहा है, जो कि क्रूशल है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सड़क, यहाँ से लोगों का आवागमन भी हो रहा है, सिविल लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं और ये अटैक इस जगह पर करना, यहाँ पर होना किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईडीएफ को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आप देखिए यहाँ पर कैसे इसको कहा जा रहा है इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन फेल हो गया, विफल हो गया। और ये तस्वीर दिखाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि इस वक्त हालात क्या बने हुए। ये 2 बड़ी तस्वीर, 2 बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त। पहली तस्वीर जहां लगातार ईरान जो है प्रॉक्सीज को निशाने पर ले रहा है और प्रॉक्सीज में नंबर 1 नेम दक्षिणी लेबनान को लेकर अगर तस्वीर दिखाई जाए, वहां पर जो सटीक हमले हुए हैं। ईरान का सऊदी पर भी जो हमला हुआ है, यानी कि अमेरिका कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन ईरान आंख में आंख डालकर अमेरिका को लगातार जवाब दे रहा है और इजराइल को भी इसका दंश जो है झेलना पड़ रहा। आईडीएफ ने 4 सैनिक अपने गंवा दिए हैं। ईरान को इस वक्त कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इसमें एक युद्ध की जो भूमिका है, काउंटर अटैक्स की जो भूमिका है, उसमें ईरान आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान को लेकर इस वक्त दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है और रिपोर्ट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स अलग अलग दावे कर रहे हैं। फिलहाल इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 440 किलो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम है। इतनी मात्रा जिससे लगभग 10 परमाणु बम तैयार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस खतरनाक भंडार को सीक्रेट लोकेशंस पर छिपा कर रखा गया है, जिससे इसे ट्रैक करना, इसे नेस्तनाबूद करना, इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल साबित होगा। लेकिन ट्रंप की नजर अब इस पर भी पड़ गई है। ट्रंप का खतरनाक मिशन अब एक्टिव होने को लेकर के जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। यूरेनियम पर अब नजर कैसे ट्रंप की है, अब वो आपको बताते हैं। ट्रंप का बड़ा प्लान क्या है यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर, जो ईरान ने तस्वीर दिखाई थी उसे रोकने का। यूरेनियम कब्जे में लेने की तैयारी है। मिडिल ईस्ट में सैन्य दबाव बढ़ाया गया। ऑपरेशन के लिए फॉरवर्ड डिप्लोमेट और यूएसएस त्रिपोली की एंट्री, सैनिक तैनाती की गई। एयर, नेवी और ग्राउंड फोर्स एक्टिव किए गए। किसी भी वक्त ऑपरेशन संभव हो सकता है। हाई इंटेंसिटी मिशन की तैयारी भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है, यानी कि सबसे खतरनाक मोड में अब यह संघर्ष जाने वाला है, क्योंकि सीधे सीधे टारगेट पर है एनरिच्ड यूरेनियम, जो कहा रहा है सिर्फ और सिर्फ 30% बचा हुआ है। अगर ये 90% तक एनरिच हो जाता है तो 10-10 परमाणु बम तैयार हो सकते हैं और ईरान वो विध्वंस ला सकता है, जिसकी अमेरिका और इजराइल ने कभी सपनों में भी इसकी जो है इसको नहीं सोचा होगा। और जो तबाही दुनिया भर में आएगी उसका दंश पूरी दुनिया झेलने वाली। दिखाते हैं आपको। ट्रंप का खतरनाक मिशन। यूरेनियम छीनने उतरेगी यूएस आर्मी। आसान नहीं यूएस की राह। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ईरान के पास मौजूद 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा?
ये मात्रा करीब 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने वाले हैं। इनमें से 3500 से ज्यादा सैनिक पहले ही यूएसएस त्रिपोली के साथ वहां पहुंच चुके हैं। पहले से ही इस इलाके में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी अलर्ट है। लेकिन इसे हासिल करना या नष्ट करना किसी भी देश के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान कई सालों से कहता आया है परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन साथ ही यूरेनियम को जरूरत से ज्यादा स्तर तक समृद्ध करता है। इसके अलावा कई बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों को और निरीक्षण प्रक्रियाओं का भी पालन नहीं करता। अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने दावा किया कि उन्हें पता है कि ईरान ने 60% तक समृद्ध 440 किलो यूरेनियम कहां छिपा रखा है। इसके बावजूद ये सवाल उठता है कि जब अमेरिका को इसकी जानकारी थी तो उसने युद्ध क्यों शुरू किया। इस ऑपरेशन पर इसलिए विचार किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका 32 साल पहले ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम देते हुए नजर आया था, जब विश्व के इस सबसे शक्तिशाली देश ने यूएसएसआर के विघटन के बाद कजाकिस्तान में पड़े 600 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम यहां से सुरक्षित निकाल लिया था। अगर यह यूरेनियम नॉन स्टेट कहा जाए एक्सर्ट्स जैसे आतंकवादी तस्कर हथियार माफिया के हाथ में पड़ जाता तो अनर्थ हो सकता था। 600 किलोग्राम HEU से 20 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत ईरान के परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाना, जैसा कि हालिया में देखा गया, भू राजनीतिक और तकनीकी कारणों से बहुत कठिन जरूर है और जोखिम भरा भी है। ईरान में आसान नहीं है इसे करना, लेकिन इसको लेकर तस्वीर क्या बन रही है। परमाणु स्थल भूमिगत है। ईरान के प्रमुख परमाणु स्थल जो है वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं, आप जरा डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ईरान में ये राह आसान नहीं है और परमाणु स्थल भूमिगत है, ग्राउंडेड है। इसे सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। ईरान के प्रमुख परमाणु स्थल जैसे कि नातांज हो गया और फोर्डो, इसके साथ पहाड़ों के अंदर जो गहरे और भूमिगत बंकर्स बने हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाना, वहां पर इसका स्टोर किया जाना, ये बहुत बड़ा कहा जाए एक चैलेंज है, जिन्हें नष्ट करना हवाई हमलों से बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हो सकता है। साथ ही साथ अमेरिका के लिए इसलिए भी टेढ़ी खीर है क्योंकि परमाणु स्थल ग्राउंडेड होने की वजह से इन रास्तों को ट्रेस करना ईरान ये होने नहीं देगा और अमेरिका ये कर नहीं पाएगा। ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम और वैज्ञानिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत कड़े इंतजाम किए हैं। इन्हें ग्राउंडेड रखा है, पूरी तरीके से सीक्रेटिव रखा है। ईरान में किसी भी बड़े ऑपरेशन से क्षेत्र में युद्ध और भड़क सकता है, यानी कि एक भी दफा इस तरीके की ग्राउंड हलचल या मूवमेंट देखी गई तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए भी बड़ा खतरा होगा, क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में अगर ईरान आता है ये पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक होने वाला है। ईरान में किसी भी बड़े ऑपरेशन से क्षेत्र में युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ सकता है, भड़क सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, एक डेंजर। सवाल यह है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या दुनिया एक और बड़े परमाणु संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समय रहते कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर यह खतरा और ज्यादा गहराता जाएगा और आने वाले समय में बड़ा विध्वंस लाएगा? दिखाते हैं आपको। रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही इजरायली खुफिया एजेंसी के मुताबिक ईरान ने नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास माउंट बेकास की तलहटी में एक ठिकाना बनाया है। जहां परमाणु हथियार से जुड़ा रिसर्च हो रहा है। ये भी चेतावनी दी गई है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक इन नियमों को भी नजरअंदाज कर सकता है।
IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अगर मौजूदा परमाणु ठिकानों को नष्ट भी कर दिया जाए तो ईरान नए ठिकाने बना सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।